आओ कहीं खो जाएं। हवा तेज चल रही थी। प्राची ने खिड़की से कपड़े हटाए ही थे कि एक बूंद आकर उसके चेहरे पर पड़ी। सो बरसात आ ही गई। चलो पकौड़े बनाने को कहती हूँ। काम करने वाली भी अभी किचन में ही थी। प्राची उसे चाय और पकौड़े का ऑर्डर देकर फिर खिड़की पर बैठ गई। उसे कोलकाता आए हुए अभी 15 दिन ही हुए थे। उसके पहले तो वो लखनऊ में रहती थी और शांति निकेतन में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उसे साउथ कोलकाता के एक स्कूल में आर्ट कॉलेज की नौकरी मिल गई थी। उसकी मासी कोलकाता में ही थी और ये फ्लैट उन्होंने ही दिलवाया था। शुरू में अकेले रहते हुए उसे डर लगा, लेकिन अब धीरे धीरे इस अकेलेपन को वो प्यार करने लगी थी। तभी उसकी निगाहें सामने के घर के बरामदे पर पड़ी। वहाँ एक खूबसूरत स्त्री उसकी तरफ गहरी उत्सुकता से देख रही थी। प्राची ने भी उसकी तरफ नज़र भरकर देखा। बड़े सलीके से कटे हुए बाल, कायदे से पहने गई मैरून साड़ी और माथे पर बड़ी सी बिंदी, कानों में चांदी के झुमके थे। प्राची ने सोचा, अच्छा हुआ उसके घर में बरामदा नहीं है, नहीं तो उसकी मुड़ी तुड़ी नाइटी कितना खराब प्रभाव डालती। तभी कामवाली चाय और पकोड़े ले आई। प्राची ने खाने में मन लगाया। दूसरे दिन जब प्राची कॉलेज के लिए निकली तो उसे वो महिला दिखी। शायद कहीं जा रही थी। आज भी बहुत अच्छी दिख रही थी। धनी रंग की दोरे खाली में उसका सांवला रंग, तीखे नैन नक्श उभर कर आ रहे थे। प्राची मोड़ पर जाकर रिक्शा की प्रतीक्षा करने लगी। तभी किसी कार ने पास आकर हॉर्न बजाया। प्राची ने देखा वही थी। कार में बैठने का इशारा कर रही थी। प्राची बैठ गई। कार आगे चल दी। धन्यवाद, प्राची बोली। कहाँ छोड़ दूँ? आर्ट कॉलेज, प्राची ने कहा। मैं भी वहीं पढ़ाती हूँ, क्रिएटिव राइटिंग। अरे, अपना नाम तो मैंने बताया नहीं। मैं पूजा विश्वास, मीठी सी आवाज़ में जवाब आया। मैं प्राची गांगुली, प्राची ने कहा। थोड़ी देर में कॉलेज आ गया। शाम को मेरे साथ ही चलना, स्टाफ रूम में ही मिलूंगी। मेरा क्लास 12:30 तक ख़त्म हो जाता है, पूजा ने कहा। मैं 3 बजे तक आती हूँ, प्राची ने कहा। ठीक है, मैं वेट करूँगी, पूजा इतना कहकर कार पार्क करने गई। प्राची को उसने गेट पर ही छोड़ा था। प्राची अपनी क्लास की तरफ चल दी। दोपहर में लंच के लिए प्राची टेबल पर बैठी ही थी। तभी पूजा आती दिखाई दी। मुझे पता था तुम यहीं मिलोगी। अकेले रहने वाली लड़कियां खाना कम ही लाती हैं। चलो आज मेरे साथ सैर करो। प्राची को पहले तो संकोच हुआ, लेकिन फिर वो बातों में इतनी रम गई कि उसे पता ही नहीं चला कि वो आज ही पूजा से मिली है। मैं आपको दी बोलूं क्या? प्राची ने पूछा। क्यों, क्या मैं तुम्हें इतनी बुढ़ी लग रही हूँ? सिर्फ पूजा कहो। प्राची मुस्कुरा दी। लौटते हुए बातों बातों में दोनों का सफ़र बहुत अच्छा कट गया और घर बहुत जल्दी आ गया। पूजा ने कल मिलने का वादा करते हुए उसे उसकी बिल्डिंग के गेट पर छोड़ दिया। घर आकर प्राची कपड़े चेंज करके बैठी तो उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। एक अनजाने शहर में एक दोस्त मिलना कितना सुखद है। खाने के नाम पर आज मैगी ही बना लेती हूँ, या फिर कामवाली काकी कुछ बना गई हो शायद। डिब्बा खोलकर देखा तो पराठे और आलू की भाजी रखी थी। खाते खाते माँ का फ़ोन आ गया और उनको हालचाल बताते हुए मासी का फ़ोन आ गया। फिर नेटफ्लिक्स देखते हुए काफ़ी रात हो गई। रात में लाइट जला छोड़कर ही सो गई थी प्राची। करीब 2 बजे रात को उसकी आंख खुली। लाइट बंद करते हुए उसकी नज़र सामने चली गई और उसने देखा पूजा बरामदे में खड़ी उसकी खिड़की की तरफ देख रही थी। प्राची की आंखों में नींद भरी थी और वो सोने चली गई। दूसरे दिन पूजा के साथ जाते समय उसने पूछ लिया, पूजा एक बात पूछूं? हाँ बोलो ना। आप मैरिड हो? प्राची ने पूछ लिया। तुम्हें क्या लगता है? पूजा मुस्कुराने लगी।
फिर उसका चेहरा गंभीर हो आया। मेरी शादी हो गई है और हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं, लेकिन जनाब कॉमर्शियल पायलट हैं, उड़ते ही रहते हैं, इसलिए तो फैमिली सेटल नहीं हुई अभी, पूजा ने कहा। कॉलेज आ गया, सब अपनी अपनी कॉलेज में व्यस्त हो गए। आज पूजा लंच में घर से लूची आलूदम लाई थी और उसे खाकर प्राची को घर की याद आ गई। प्राची का चेहरा कुछ उदास हो गया। क्या इतना बुरा बना है कि तुमने इतना बुरा मुंह बना लिया? पूजा ने कहा। नहीं, माँ की याद आ गई। चलो आज मेरे घर पर खाना खाओ, मछली मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। प्राची रात को पूजा के घर पहुँची तो टेबल काफ़ी व्यंजनों से भरी थी। इतना सारा, प्राची ने इशारा किया। पतिदेव भी पधार रहे हैं, अगर जल्दी आए तो यहीं हमारे साथ खाएंगे और अगर देर से आए तो टेबल पर अकेले बैठकर खा लेंगे। पूजा मुस्कुराई। खाना उन लोगों ने शुरू ही किया था, तभी डोरबेल बजी। पूजा ने जाकर दरवाज़ा खोला। अंदर एक सुंदर पुरुष ने प्रवेश किया। प्राची को लगा उसके दिल की धड़कन ही रुक जाएगी। इतना खूबसूरत पुरुष उसने अभी तक सामने से कम ही देखा था। पूजा उसका चेहरा देख रही थी। दिवेश, इनसे मिलो, हमारी पड़ोसन और मेरी कुलीग। पूजा ने परिचय कराया। हे यंग लेडी, दिवेश ने जोश से हाथ मिलाया। मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, आप लोग खाना शुरू करो। दिवेश का प्रभाव औरतों पर जबरदस्त होता है, पूजा ने कहा। प्राची सुन रही थी बस। उसे तो बस इंतजार था कि कब दिवेश आ जाए, और थोड़ी देर में वो आ गया। खाते पीते काफ़ी रात हो गई थी। दिवेश अपने ट्रेवल के मज़ेदार किस्से सुनाता रहा और प्राची बस हंसती रही। रात को दिवेश उसे घर तक छोड़ गया। प्राची बिस्तर पर लेट, लेकिन नींद आज कोसों दूर थी। किसी का मुस्कुराता चेहरा उसकी आंखों में घूम रहा था। दूसरे दिन पूजा के साथ जाते समय भी प्राची दिवेश के बारे में ही बात करती रही। लौटते समय भी उसका दिवेश पुराण बंद नहीं हुआ। पूजा ने हंसते हुए कहा, वो सभी के दिमाग पर नशे की तरह चढ़ जाता है, सावधान रहना। प्राची मुस्कुरा दी। आज रात उसे अकेले ही खाना खाना पड़ा क्योंकि पूजा ने उसे नहीं बुलाया था। दूसरे दिन वह गेट पर खड़ी पूजा का इंतजार कर रही थी। तभी दिवेश आ गया। तुम पूजा का इंतजार कर रही हो? वो 2 दिन के लिए अपनी माँ के पास गई है, तुम्हें बताने को कहा था। मैंने तुम्हें कॉलेज छोड़ दूँ क्या? प्राची ने हाँ में सर हिलाया। दिवेश रास्ते भर उसके बारे में बहुत बातें पूछता रहा। उसने प्राची का फ़ोन नंबर भी लिया। शाम को प्राची ऑटो से आ गई। रात को उसके मोबाइल की घंटी बजी। दिवेश था, जल्दी आ जाओ, बहुत अच्छा खाना ऑर्डर किया है। प्राची अपने धड़कते मन को ना रोक पाई और चली गई। दिवेश खाने की टेबल पर इंतजार कर रहा था। खाना खाते हुए वो इतना घुल मिल गई कि दिवेश से जैसे उसे हमेशा से पहचानती है। डिनर के बाद जब एक बुक देखने के बहाने वो दिवेश के बेडरूम में पहुंच गई तो भी उसे कुछ अटपटा नहीं लगा। फिर जो होना था वही हुआ। होश में आई प्राची को पश्चाताप हो रहा था, लेकिन अब क्या हो सकता था। प्राची घर आ गई। दूसरे दिन वह कॉलेज नहीं गई। दिवेश का फ़ोन आया तो बहाना बना दिया। शाम को वो खिड़की पर आई तो पूजा खड़ी दिखाई दी। शायद वह अभी लौटी थी। दूसरे दिन पूजा कॉलेज जाने के समय उसका इंतज़ार कर रही थी। प्राची नीचे आकर कार में बैठ गई, लेकिन वह चुपचाप थी। पूजा ने वजह पूछी तो सर दर्द का बहाना बना दिया। रात को प्राची की डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोला तो पूजा सामने थी। तुम्हारी चुप्पी मैं समझ गई थी, लेकिन मुझे लगता था तुम सिर्फ मेरे लिए हो, और तुम भी। पूजा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उत्तेजना से वो हाँफ रही थी। अचानक उसने प्राची को बाहों में भर लिया। तुम सिर्फ मेरे लिए हो, मेरे लिए। प्राची को ऐसा लगा जैसे वो एक अंधे कुएं में गिरती ही जा रही है।
ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।